तो इसमें ढेर सारा कंसेप्ट है। कह रहा है दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमको फाइंड आउट करना है कि कितने रेशनल्स है, तो उसके लिए डिपेंड करता है कि फ्रैक्शन जो दे रखा है या रेशनल नंबर जो दे रखा है वो किस टाइप का है। कभी लाइक डिनोमिनेटर्स होगा उसके लिए अलग रूल होगा, अनलाइक डिनोमिनेटर्स होगा उसके लिए अलग रूल होगा, सिंपली इंटीजर टाइप का दे रखा होगा उसके लिए अलग रूल होगा। तो हम लोग वन बाय वन उस रूल को डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड सवाल को भी क्या करेंगे करेंगे। तो इसमें जैसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, लेट ए एंड बी बी टू रेशनल नंबर। कंसेप्ट नंबर अगर फर्स्ट की बात करें तो इसमें लिखोगे कि लेट ए एंड बी be two rational number, then the rational number between them is given by half of a plus b। अब इसी चीज को हम लोगों को क्या करना है, समझना है, ठीक है। कि अगर कोई सपोज करो कि एक रेशनल नंबर आपका ए है, दूसरा रेशनल नंबर आपका बी है, इनके बीच में अगर हम आप लोग हो सकता है कि शायद इस चीज को पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है, इसलिए डोंट माइंड, जो पढ़ चुके हैं वो भी पढ़े, जो नहीं पढ़े वो भी पढ़े। ए और बी के बीच में अगर हमको एक रेशनल नंबर या दो रेशनल नंबर या तीन तक पूछे तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला, यानी कि अगर दो या तीन, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आपसे तीन तक पूछे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। वैसे आप इस वाले फॉर्मूले से कितना भी रेशनल नंबर पूछे आप लगा सकते हैं, लेकिन चार पांच जाने के बाद जो हो जाता है ना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ये मेथड उतना क्वाइट सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपली एक मांगे तो भी इसका इस्तेमाल करो, दो मांगे तो भी इसका इस्तेमाल करो, तीन है तो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन एक दो में तो श्योर है कि इसी का करिए। तो ए और बी दो रेशनल नंबर है, तो इनके बीच का अगर रेशनल नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके दो से डिवाइड कर देंगे। यानी कहने का मतलब दोनों को जोड़ोगे ए प्लस बी और उसको दो से डिवाइड कर दोगे तो उनके बीच में एक रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसको सवाल के तौर पर लिखते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा फाइंड टू रैशनल नंबर, find two rational number between 2 and 3। अब आपसे सवाल ये कह रहा है कि 2 और 3 के बीच में दो रैशनल नंबर आपको क्या करना है, पता करना है। तो हम आपको बोले थे कि चाहे एक मांगे या दो मांगे, तीन तक मांगे तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट, इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर जहां तक 2 और 3 की बात करें, 2 और 3 के बीच जो है अगर दो रैशनल नंबर की बात करें तो पहले तो इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर वो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ करके दो से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट रेशनल नंबर जो इनके बीच में होगा, ठीक है, फर्स्ट रेशनल नंबर की अगर हम बात करें बिटवीन देम की, तो दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो 3 + 2 और 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो, यानी 5/2। दोनों को जोड़ दिए तो 2 में 3 ऐड करिएगा कितना आ जाएगा 5, और ये जो डिवाइडेड बाय 2 और 2 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी इनके बीच में जो रेशनल नंबर हो गया वो हो गया आपका 5/2। तो इनके बीच में एक रेशनल नंबर तो हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन इनके बीच में अगर दूसरा रेशनल नंबर भी मांगे तो दूसरा रेशनल नंबर भी मांगता है, तो एक तो या तो इनके और इनके बीच में हम निकाल सकते हैं या इनके और इनके बीच में भी निकाल सकते हैं। तो इनके और इनके बीच में निकालने के लिए करेंगे क्या, इन दोनों को जोड़ देंगे या दो से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इनके और इनके बीच में आ जाएगा। तो इनके इनके बीच में सपोज करो यहाँ पे कुछ आता है, तो ये और ये दोनों ही तो 2 और 3 के बीच में आ जाएगा ना, क्योंकि हमको अल्टीमेटली क्या करना है, 2 और 3 के बीच में दो रेशनल नंबर पता करना है। तो 2 और 3 के ठीक बीच में तो 5/2 आ गया, और एक हम लोग करते क्या है, 2 और 5/2 के बीच में निकालेंगे। तो सपोज करो यहाँ पे मिडिल में आएगा, तो ये दोनों ही जो है आपका रेशनल नंबर वो 2 और 3 के बीच में ही अल्टीमेटली लाइक करेगा। क्लियर है। तो एक तो आ गया, दूसरा निकालते हैं। तो जो आपका यहाँ पर हम बनाते हैं उसको, जो आपका सेकंड रेशनल नंबर इनके बीच में अगर हमको निकालना हो तो हम आपको बताते हैं इनके या तो इनके बीच में निकाल लो या इनके और इनके बीच में निकाल दो। तो किसी के बीच में निकाल, हम इन लोगों के बीच में निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखा होगा 2 + 5/2 का डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को जोड़ दिए तो ये यहाँ पे था 2 और यहाँ पे था 5/2, तो 2 को 5/2 से ऐड कर दिए और इसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया 1/2, और इनको ऐड करो, तो इनको ऐड करने के लिए यहाँ पर क्या रखोगे, नीचे 1 रख करके 1 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। नीचे 1, यहाँ पे 1 और 2 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। तो 1 और 2 का एलसीएम लोगों कितना आएगा, 2 ही आएगा। 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 2 और 2 सेम है तो ये 5 क्या हुआ, एज इट इज उतर जाएगा।
और बटा में भी क्या है आपका 2 है। तो इसी को हम लोग सिंप्लीफाई अगर करते हैं, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे 5 + 4 9/2 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक 2 था, तो इस 2 के नीचे क्या है, 1 तो छुपा है, लिख सकते हैं। किसी भी नंबर के नीचे एक तो छुपा रहता ही तो है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसलिए 2 के नीचे हमेशा 1 छुपा रहेगा, और किसी भी नंबर के नीचे हमेशा 1 छुपा रहता है। तो अब ये करेगा क्या, ये 9/2 ऊपर वाला होगा क्या, फिक्स रहेगा। तो ये फिक्स रहेगा, ये नीचे वाला इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे ये इसको डिवाइड करने जाएगा ना, ये खुद पलट जाएगा। जैसे होता नहीं है कि गाड़ी कोई जा रही है, पीछे से आकर के धक्का मार दिया, तो जो धक्का मारने वाला है ना वो खुद उलट जाता है, पहले ज्यादा नुकसान उसी को हो जाता है जो स्पीड में आकर के धक्का मारता है। तो वही चीज है कि 9/2 तो अपनी जगह शांत बैठा हुआ है, और ये 2/8 इधर आया, उसको एकदम से डिवाइड करने के लिए यानी पीछे से जर्क मारा, तो ये खुद पलट जाएगा। तो वो ऊपर में जो है वो वैसा ही रहेगा। तो ये पलटेगा तो नीचे वाला 1 चला जाएगा ऊपर में, ऊपर वाला 2 आ जाएगा नीचे में। तो ये आपका हो गया कितना, 9/4। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 2 और 3 के बीच में 2 रैशनल नंबर जो है आपका कौन कौन आ गया। एक तो हो गया आपका 5/2, और दूसरा आपका हो गया 9/4। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अगर स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं या ले चुके हैं, तो आप टेक्स्ट में यस सर टेक्स्ट कीजिए, जल्दी से फौरन आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट का कोई भरोसा है कब कहाँ कुछ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद टेक्स्ट में यस सर टेक्स्ट कर दीजिए। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे कि अभी कोई दूसरा जो है आपका, इसी पर दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है, इसी फॉर्मूले पे हाफ ऑफ a + b पर दूसरा हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे। इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/3 एंड 1/5। 1/3 एंड 1/2, 1/3 और 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर हमको क्या करना है, पता कर। झाड़ू लेकर पहले झाड़ू मार दी। नहीं सुनिए ना, 1 मिनट। ये करे पहले उसमें आप उसको झाड़ू मार दी, उसको झाड़ू मार दी। हम भी आपका मदद कर देंगे, बेंच वगैरह सीधा कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि पेंट हुआ है तो अंदर देखिए, इधर होगा ना, देख लीजिए। इनके बीच में एक रेशनल नंबर आपको क्या करना है, पता करना है। तो 1/3 और 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर पता करने के लिए क्या करोगे, तो जाहिर सी बात ये तो और इजी है। अगर यहाँ पे सपोज करो 1/3 है और यहाँ पे 1/2 है, तो इनके बीच में एक रेशनल नंबर पता करने के लिए करेंगे क्या, दोनों को जोड़ करके 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपका होगा आंसर जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ इन दोनों को जोड़ दो। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 1/3 + 1/2, और जितना आया उसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये 1/2, 3 और 2 कैल्सियम कितना आता है, 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। कहने का अर्थात ये है कि 1/2, 3 में 2 जोड़ दीजिए कितना, 5/6, ये हो जाएगा 5, और 6 2 जा कितना हो गया 12। 5/12 ये हो जाएगा इनके बीच में रेशनल नंबर। क्लियर है। आंटी 1 मिनट सुनिए ना, आपको वहां से कितना देर लगेगा आने में, कितना देर लगेगा हाजिरी करके आने में।
तो अभी तो चूंकि आपको कम से कम यहाँ पर आधा घंटा लग जाएगा, आज थोड़ा सा, आज के लिए हम अलग से पैसा दे देंगे आपको, ठीक है? क्योंकि आज मेहनत ज़्यादा है तो हम उसके लिए अभी अलग पैसा दे देंगे, लेकिन आपको काम करके पूरा जाना है, तो आपको। लेकिन पहले तब आप ऑफिस मार दीजिए, ऑफिस झाड़ू मार दीजिए, उसमें जो भी सामान है इधर उधर है सब, ठीक है? उस सबको हटा करके एक साइड करके टेबल पे पोछा लगा दीजिए और सारा सामान को एक जगह कर दीजिए। हम लोग गोदरेज को उधर धक्का मार के सही जगह पे कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद जब आप आइएगा तो पूरा बेंच डेस्क सीधा कर दीजिएगा, ठीक है? ये बेंच बेंच को यहाँ तक रखिएगा, और उसका डेस्क, फिर बेंच, फिर डेस्क, फिर बेंच, फिर डेस्क। हम तो चाह रहे थे कि अगर आप रुकिए के चले जाते तो हम भी यहाँ पे आपको सपोर्ट कर देते हैं। हाँ, हम भी सपोर्ट कर देंगे आपको। अब इसमें हम लोग जो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे वो कंसेप्ट ये है कि टू फाइंड एन रेशनल नंबर बिटवीन टू डेनोमिनेटर्स, बिटवीन टू लाइक डेनोमिनेटर्स। चलो इसको इरेज कर दें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तब नेक्स्ट कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। मेरी बात पहुंच रही है आप लोगों तक? टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए इरेज करते हैं। इसके बाद जो आपका कंसेप्ट है टू फाइंड एन रैशनल नंबर, टू फाइंड एन रैशनल नंबर सर। बबलू रे, बबलू। बोलो ना रे।
इतना देर के बाद बोल रहा है। मैं कॉफ रहे ओ, कतैक ले रहे सर। पता नहीं कौन था उड़े, कौन था के कौन था? वही बाद में बताते हैं। अच्छा हमको तो ये लगता है कि भाग का गया सब लड़की डर से। देखा लागल अरे पूछे लड़की लागलो ने सब के छाती का धक धक करे लागले। हमको तो ये लगता है प्रिया से सब भाग गया, खाली एक गो लड़की जवाब दिया, 2 लड़की था बस। नहीं काहे बात नहीं का स्टूडेंट का तो जीनियस बने छे रे। के ए साला सब छाप छाप के बोल रहा था वो अथी में से। अरे जाने रहिए कॉपी एकदम खुलल लेते दे थे बोलिए में हमरा पता चल गेलो बा। कहाँ जाते हैं सर? चलिए आगे बढ़ाते हैं इसमें। कहाँ गए थे सर? इसमें कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर पता करना है, तो कैसे करेंगे? तो आप देख लीजिए कि 3 और 4 जो है, यहाँ पे ले लेते हैं 3 और यहाँ पे ले लेते हैं 4। तो 3 के नीचे इसका डिनोमिनेटर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, और इसके भी नीचे क्या लिख सकते हैं? 1। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर के नीचे क्या है? 1। तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल है, सेम। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक डिनोमिनेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइक डिनोमिनेटर्स। दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्लियर? अगर आपको लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है तो मैसेज करो क्लियर, मैसेज कीजिए, मैसेज रिप्लाई कीजिए। If it is all clear, then text me. Okay. Move to the next। देखो तो इसमें 6 रेशनल नंबर बोल रहा है 3 और 4 के बीच में, तो 3 के नीचे भी क्या छुपा हुआ है? 1। और 4 के नीचे भी डिनोमिनेटर में क्या है? 1। तो दोनों का जब डिनोमिनेटर 1 1 है, यानी दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? लाइक है। तो जब लाइक डिनोमिनेटर्स हो, डिपेंड कर रहा है लाइक डिनोमिनेटर्स पे। तो कह रहा है कि 2 रेशनल नंबर, ये 2 रेशनल नंबर है जिनका डिनोमिनेटर लाइक हो, इनका डिनोमिनेटर भी लाइक हो। और उस केसेस में अगर आपको n रेशनल नंबर मांगता है, तो यहाँ पर 6 रेशनल नंबर मांग रहा है, तो इसलिए n की जगह कितना आ गया? 6 हो गया। जितना रेशनल नंबर का ये डिमांड करे ना, उतना ही उसका क्या हो जाता है? n हो जाता है। तो n बराबर आपका कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर है? तो n बराबर 6 हो जाएगा। तो अब इनके बीच में हमको कितना निकलना है? हाँ 6 निकलना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n+1 से डिवाइड करेंगे। तो n तो 6 है, n+1 करोगे कितना आ जाएगा? 7। तो अब 3/1 को क्या करोगे? n+1 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। इसी तरीके से 4/1 के भी क्या, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी n+1 से करना है। तो n+1, 6 में 1 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 7। तो 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, 7 से नीचे भी। इधर हम लोग 7 से ऊपर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 3 जा कितना हो गया? 21। और नीचे में कितना रह गया? 7। यहाँ पे 7 4 जा कितना आ रहा है? 28। और 7 1 जा कितना हो गया? 7। अब आप क्या करिए, 21/7 से लेकर के 28/7 के बीच में जो जितना रेशनल नंबर आता है लिखते जाइए। तो इनके बीच की बात करता है तो 21/7 और 28/7 इसको एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे। इनके बीच का जो होगा हम लोग उसी को लेंगे। तो 21/7 के बाद क्या होगा? 22/7। क्या होगा यहाँ पे? 22/7। उसके बाद 23/7। उसके बाद 24/7। फिर 25/7। फिर 26/7। फिर 27/7। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो इनके बीच में कितना रेशनल नंबर मालूम करना था खुद को? 6 मालूम करना था। तो 6 मालूम, तो ये 6 आपको रेशनल नंबर मिल गया या नहीं मिल गया? मिल गया। एक बार फिर से मैं खुद को रिपीट कर दूं, नंबर के बीच में कह रहा था 6 रेशनल नंबर पता करना है। तो 3 यहाँ पे लिख दिए, 4 यहाँ पे लिख दिए। क्लियर है? 3 के नीचे क्या है? तो 3 के नीचे किसी भी नंबर के नीचे 1 एज अ डिनोमिनेटर। तो 3 के भी नीचे 1 छुपा हुआ है, 4 के नीचे भी 1 छुपा हुआ है। रैशनल नंबर को अगर हम देखें तो इन दोनों रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम है। इसका मतलब है कि ये लाइक डिनोमिनेटर्स है। और यहाँ पर जो हमारा कंसेप्ट था वो भी किसके? लाइक डिनोमिनेटर पे ही बेस्ड था। तो ये 2 रैशनल नंबर है, दूसरा इनका लाइक डिनोमिनेटर्स है।
तीसरा इसमें 6 रेशनल नंबर मांग रहा है, तो जितना रेशनल नंबर का डिमांड करे वो आपका n के बराबर होता है। तो 6 रेशनल नंबर मांग रहा है, इसका मतलब है कि n इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा। क्लियर है? n इक्वल टू जब 6 हो गया है तो आप करिए, तो हम आपको क्या बोले, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द रेशनल नंबर, यानी इस रेशनल नंबर के भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को और इस रेशनल नंबर के भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप n+1 से मल्टीप्लाई करिए। तो n तो 6 है, अब इसमें +1 करोगे तो इधर भी क्या करोगे, +1 करोगे, तो n+1 की वैल्यू अब 6 नहीं बल्कि 7 हो जाएगा। तो इस 7 से इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी 4/1 है, इस रेशनल नंबर को भी हम लोग 7 से ऊपर भी और 7 से नीचे भी मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, सिमिलरली 7 4 जा 28, 7। अब 21/7 से लेकर के 28/7 के बीच में हमको 6 बताना है, तो इनके बीच में बताना है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों एक्सट्रीम्स को एक्सक्लूड कर देंगे। तो 21/7 के बाद आता क्या है, 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो क्लियर लिखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कम ऑन, जल्दी कीजिए आप लोग। बबलू यार क्या प्रॉब्लम, इसमें समझने में प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? अच्छा पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए ना, बहुत ज्यादा गर्मी है। क्या हुआ? आप कितना देर में आ रहे हैं? लेट हो जाएगा, हम मेरा 10-15 मिनट में हो जाएगा। खाली ऑफिस मेंटेन कर देते ना, उसको तो हम कर देंगे। 10 मिनट खाली रुकिए, तब तक आप बेंच सीधा कर लीजिए ना इसका। अरे आगे पीछे करिए ना, बस 10 मिनट में हो गया। हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इसका। वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट वाला जो सवाल करेंगे ना उसमें क्लियर हो जाएगा। किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए करो क्या, अगर समझ में नहीं आता तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करो और हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ऑटोमेटिक आपका जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर होगा, क्योंकि जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है क्वेश्चन नहीं क्लियर होता है, इसलिए क्वेश्चन को क्लियर करोगे ऑटोमेटिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है आपका इसी में, इसी कंसेप्ट पर, फाइंड 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर between 1/3 and 2/3, 1/3 and 2/3। देखिए बबलू कुमार, आपको प्रॉब्लम हो रहा था ना? अच्छा, फैन ऑफ कीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/3। तो कह रहा है कि 1/3 और 2/3 के बीच में 5 रैशनल नंबर बताना है। तो पिछला जो कंसेप्ट था वो 2 रैशनल नंबर तो ठीक है, लेकिन दोनों रैशनल नंबर किस प्रकार का होना चाहिए, लाइक डेनोमिनेटर्स का होना चाहिए या अनलाइक डेनोमिनेटर्स का होना चाहिए? तो लाइक डेनोमिनेटर्स का होना चाहिए। क्या ये जो आपका क्वेश्चन जो यहाँ पे दे रखा है, ये जो 1/3 और ये जो 2/3 है, ये दोनों लाइक डिनोमिनेटर्स वाले रैशनल नंबर है या नहीं है? तो चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर्स 3 है, इसलिए लाइक डिनोमिनेटर्स वाले रैशनल नंबर है। इनके बीच में कितना रैशनल नंबर चाहिए? तो कॉमन 5 रैशनल नंबर चाहिए। कितना चाहिए? 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो जितना रैशनल नंबर का डिमांड करता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, n। तब 5 रैशनल नंबर मांग रहा है तो n बराबर कितना हो गया, 5। लेकिन आपको मल्टीप्लाई किससे करना होता है, n+1 से। तो इसमें भी +1 ऐड करोगे तो इसमें भी क्या करोगे, +1 ऐड करना पड़ेगा। जितना आप LHS में करते हैं उतना ही आपको RHS में भी करना पड़ता है।
तो n प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, 5 प्लस 1 करोगे 6। कहने का मतलब है कि जब हम आपको बताए कि जब कोई लाइक डिनोमिनेटर के बीच में n रेशनल नंबर मांगे तब आप करिएगा क्या, दोनों ही रेशनल नंबर को, ये भी रेशनल नंबर और ये भी, इन दोनों के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसका न्यूमरेटर कितना है 1, तो इसको भी n प्लस 1, तो n प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 से ऊपर भी करेंगे और 6 से नीचे भी करेंगे। उसी तरीके से दूसरे रेशनल नंबर वाले को भी हम लोग 6 से ऊपर भी करेंगे, 6 से नीचे भी करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट में था कि जब दोनों लाइक डिनोमिनेटर्स हो और n रेशनल नंबर डिमांड करे तब दोनों ही रेशनल नंबर जिनके बीच में हमको निकालना है उन दोनों के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करिए। तो 6 एकम कितना आ जाए, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यहाँ भी 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो अब 6/18 से लेकर के 12/18 के बीच में 5 रेशनल नंबर तो आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। कैसे, तो 6/18 के बाद क्या आता है 7/18, फिर 8/18, फिर 9/18, फिर 10/18, फिर 11/18। आप काउंट कर लीजिए, 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया, सबका क्लियर है या नहीं है ये लिखो। अगर क्लियर है तो क्लियर लिखते हुए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम 1 मिनट में इरेज करेंगे। चलिए हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं। तो केस अभी तीसरे केसेस में अभी तक तो हम लोग क्या देखे, जो लाइक डिनोमिनेटर्स था आपका, ठीक है, जो इसमें आपका अभी हम लोग क्या देखे कि दो रेशनल नंबर के बीच में कोई 2 या 3 रेशनल नंबर मांगे तो उसमें हाफ ऑफ a प्लस बी लगाते हैं, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट में हम आपको बताए थे कि जब कोई 2 रेशनल नंबर लाइक डिनोमिनेटर्स वाले हो और उनमें n रेशनल नंबर मांगे फिर क्या करेंगे, वो सेकंड कंसेप्ट था। लेकिन अब केस थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड कंसेप्ट में क्या करेंगे कि जब डिनोमिनेटर अनलाइक हो और उसमें आपका n रेशनल नंबर मांगे तब क्या करेंगे। तो इसमें अगर थर्ड वाले कंसेप्ट में चलते हैं तो व्हेन denominators are unlike, when denominators are unlike, जब डिनोमिनेटर्स अनलाइक हो, तो जब डिनोमिनेटर अनलाइक हो तो उसको करेंगे क्या, लाइक बना देंगे, ठीक है। तो उसके लिए लाइक बनाने के लिए करेंगे क्या, टेक एलसीएम ऑफ बोथ द डिनोमिनेटर, इसको ऐसे लिख सकते हो, टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ द रैशनल नंबर, यानी जिन दो रैशनल नंबर के बीच में, ध्यान से सुनिए, जिन दो रैशनल नंबर के बीच में आपको बताना है कि 4 है 5 है, उन्हीं दो रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का आप लोग करिएगा क्या, एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम जितना आएगा हम लोग क्या करेंगे कि जो दोनों रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को उस एलसीएम
के बराबर करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही बराबर कर देंगे ऑटोमेटिक इनके बीच में जितना हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को हम पूरा क्लियर नहीं लिख रहे हैं, बस आपको इतना लिख रहे हैं कि जो दो रैशनल नंबर के बीच में पता करना, उन दोनों रैशनल नंबर के डेनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग उसको क्वेश्चन में ही देखेंगे। जैसे इसमें सपोज करो फाइंड 5 रैशनल नंबर, क्वेश्चन है आपसे पूछ दे फाइंड 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 बिटवीन -3/2 एंड कितना है 5 बिटवीन -3/2 एंड 5/3। अब इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें ये जो दो रैशनल नंबर है, एक तो आपका -3/2 है और दूसरा 5/3 है। इनके बीच में 5 रैशनल नंबर मांग रहा है। तो अब यहाँ पर डेनोमिनेटर, अब देखो ये दोनों जो रैशनल नंबर है विथ लाइक डेनोमिनेटर है या फिर विथ अनलाइक डेनोमिनेटर है। तो चूंकि इसका डेनोमिनेटर 2 है, इसका डेनोमिनेटर 3 है, तो दोनों क्या हो गया आपका अनलाइक हो गया। तो अनलाइक डेनोमिनेटर में n+1 वाला तो कंसेप्ट लगाएंगे नहीं, तो लगाएंगे क्या, तो उसमें हम बताए थे कि आप एलसीएम ले लीजिए दोनों के डेनोमिनेटर का। तो इनका डेनोमिनेटर 2 है, इसका डेनोमिनेटर कितना है 3, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ, नाउ एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 कितना होता है बाबू 6 आ जाएगा। आप निकाल लीजिएगा, 2 और 3 किसी से कटता नहीं है, तो इसलिए इसका एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना होगा। तो जो एलसीएम आपका 6 आया है ना, अब यहाँ इस डिनोमिनेटर को देखो कितना आ रहा है 2, इस 2 को भी हम लोग को 6 बनाना है और इस 3 को भी क्या करना है एलसीएम के बराबर 6 बनाना है। तो फिर उसके लिए कभी मल्टीप्लाई करना होगा, ज्यादातर केस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, किसी किसी केस में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे -3/2 है, तो इस 2 को हमको क्या करना है 6 बनाना है। तो 2 को 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा 6, 3 से, तो 3 से अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करेगा, तभी ना कट के रिजल्ट बनाएगा, नहीं तो चेंज हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। ये जो -3/2 है, तो इसका डिनोमिनेटर कितना बनाना है एलसीएम के बराबर, और एलसीएम आपका कितना है 6 है, यानी इस 2 को 6 में बदलना है। तो 2 को 6 में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तो 3 से नीचे करिएगा तो 3 से ऊपर भी कर दीजिए। तो 3 3 या कितना हो गया 9, तो ये -9 हो गया, और 2 3 या कितना हो गया 6। सिमिलरली अब 5/3 का भी वैसे ही देख लीजिए। अब तो 5/3 में आप देखो कि आपको करना क्या है 6, डिनोमिनेटर कितना है एलसीएम कितना है 6, यानी कि 3 को हमको एक्चुअली क्या बनाना है 6। तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना हो, तो 2 से जब आप नीचे करिएगा तो 2 से आपको ऊपर भी करना होगा। 5 2 जा कितना हो गया 10, 3 2 जा कितना हो गया 6। अब देख लीजिए -9/6 से लेकर के 10/6 में आपको कितना रेशनल नंबर बताना है 5, 5 मांगेगा क्या 10 भी हम बता सकते हैं इनके बीच में। कैसे, क्योंकि -9/6 से लेकर के अगर हम लोग -9/6 से लेकर के टेंड करके अगर 10/6 की तरफ हम लोग टेंड करते हैं बढ़ते हैं, तो फिर देखिए क्या क्या आएगा, घटता चला जाएगा ये। तो फिर आएगा -8/6, फिर -7/6, फिर -5/6, इसी तरीके से -4/6, -3/6। ये तो 5 तो आपका रास्ते में ही पुर गया, ठीक है। आगे भी आप दे सकते हैं, आगे क्या क्या दे सकते हैं -2/6, -1/6, फिर आप करिएगा फिर -0/6 लिखना पड़ेगा, तो वो तो अल्टीमेटली 0 ही आएगा। फिर +1/6, फिर 2/6, फिर +3/6, +4/6, और कहाँ तक जाएगा जी 4/6 के बाद नेक्स्ट, हाँ 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6 तक जा सकते हैं, क्योंकि अगला 10/6 ही है इसका। तो इस तरीके से हम बहुत सारा रेशनल नंबर इनके बीच में निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को सिर्फ 5 चाहिए, तो इसमें से कोई भी 5 उठा लो। क्लियर है, ये सवाल आपको सबको समझ में आ गया? अगर सबको समझ में आ गया तो क्लियर लिखो जल्दी से फटाक से, टेक्स्ट लिखिए टेक्स्ट। सबको समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग होमवर्क में अब लास्ट वाला जो रेशनल नंबर का एक्सरसाइज, अगर पीछे कुछ रेशनल नंबर का चैप्टर छूट भी गया हो और आप नहीं बनाया तो उसके लिए आप खेद करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। स्कूल जब खुलेगा तो हम सारा क्लियर कर देंगे, लेकिन इसके बाद जो आपका जो चैप्टर 2 एक्सपोनेंट वगैरह है ना, वहां पर क्लास रेगुलर चलेगा तो आपको टोटल चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज समझ में आएगा। होमवर्क में जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.8, आप लोग उस 1.8 को करके आइएगा और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्लास खत्म होने वाला है आज आपका। ले चुके हैं ना स्क्रीनशॉट? स्कूल में मीटिंग है, मुझे मालूम ही नहीं है। चलिए फिर रहने दीजिए, ठीक। ये देखो ये इसको। हेलो हेलो।